नमस्कार दोस्तों। हर इंसान की ज़िंदगी में अंधेरे आते हैं, कभी हालात के, कभी हालातों से बने भ्रम के। लेकिन जो उन अंधेरों में भी एक छोटा-सा दिया जलाए रखते हैं, विश्वास, मेहनत और उम्मीद का, वही लोग एक दिन अपने जीवन को उजालों से भर देते हैं। हर सपना आसान नहीं होता और हर रास्ता सीधा नहीं होता। कई बार हालात ऐसे आते हैं, जहाँ लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली उड़ान। यह कहानी एक ऐसे ही दिए की जो कभी बुझा ही नहीं। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उन करोड़ों युवाओं की है, जो संसाधनों की कमी, समाज के तानों और खुद के भीतर की लड़ाइयों से जूझते हुए भी सपनों को छोड़ते नहीं। यह कहानी है उस अर्जुन की, जिसने हार को भी सीढ़ी बना लिया। यह कहानी है आत्मविश्वास की, संघर्ष की और उस रोशनी की जो हर दिल में जल रही होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। जब दुनिया कहती है ना, तू नहीं कर पाएगा, तो एक आवाज़ अंदर से आती है, अब तो करके ही दिखाना है। अंधेरों से उजालों तक सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जज्बा है, एक भरोसा है कि अगर हौसला है, तो मंजिल दूर नहीं। यूपी के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही साधारण परिवार का लड़का था। बहुत ही सादगीपूर्वक वह अपना जीवन जी रहा था। उसके पापा खेतों में मेहनत करते थे और माँ घर के काम संभालती थी। बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों की कमी थी उसके घर में। फिर भी कभी अर्जुन के माँ पापा ने उसकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट नहीं होने दिया। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था और बड़ा सपना देखने वाला लड़का था। जब दूसरे बच्चे खेल में मस्त रहते, वो अक्सर आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा कर पाऊंगा? लेकिन उसके सपनों के बीच सबसे बड़ी दीवार थी गरीबी और संसाधनों की कमी। गांव के स्कूल में पढ़ाई का लेवल बहुत ही कमजोर था। ना अच्छे टीचर थे और ना ही अच्छी पढ़ाई। लेकिन अर्जुन को पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह पुरानी किताबें मांग कर लाता और शाम को मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ता। उसके दोस्त उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते, कहते, पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगा, आखिर में तुम्हें तुम्हारे पापा की तरह खेतों में ही तो काम करना है। लेकिन अर्जुन चुपचाप मुस्कुरा देता और अपने मन में कहता, जिसको जितना हंसना है ना हंस लो, एक दिन मैं तुम सबको जवाब दूंगा अपने काम से। एक दिन गांव के स्कूल में एक नए टीचर आए, जिनका नाम था शेखर। शेखर सर खुद भी बहुत ही अच्छे टीचर थे और वह बच्चों को भी प्रेरित करते थे पढ़ाई करने के लिए। उन्होंने एक दिन अर्जुन की आंखों में पढ़ाई को लेकर जुनून और चमक देखी और वह उसी समय समझ गए कि अगर इस बच्चे पर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए, तो यह अपनी जिंदगी में बहुत ही अच्छा कर सकता है। एक दिन स्कूल के बाद उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि अर्जुन, तुम में कुछ खास है। मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है। तुम अगर मेहनत और लगन से पढ़ाई करो, तो तुम अपना भविष्य बदल सकते हो। बोलो, क्या तुम तैयार हो हर चुनौती का सामना करने के लिए? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ सर, मैं तैयार हूँ। मैं सब कुछ करूँगा। शेखर सर की प्रेरणा और मेहनत से अर्जुन ने गांव के स्कूल की पढ़ाई अच्छे से की और अच्छे नंबर लाकर पढ़ाई पूरी की। अब बारी थी इंटरमीडिएट की, लेकिन गांव में उससे ऊपर की पढ़ाई ही नहीं थी। सर ने उसे लखनऊ भेजने का फैसला किया। अर्जुन के पिता ने कर्ज लिया, उसका एडमिशन शहर के एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। अर्जुन पहली बार गांव से बाहर गया था। शहर की भीड़, लोग, ट्रैफिक, तेज बोलचाल, उसके लिए सब कुछ नया था। जब वो पहली बार शहर आया था, तो यह सब देखकर काफी नर्वस हो रहा था। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि बहुत मेहनत करूंगा और अपनी किस्मत बदल कर रहूंगा। जिस बच्चे ने गांव से पढ़ाई की है, उन्हें तो यह बात अच्छे से पता होगी ही कि गांव के सरकारी स्कूल में इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती है। और जब अर्जुन ने स्कूल जाना शुरू किया, तो अपने क्लास के बच्चे को फर्राटेदार इंग्लिश बोलता देख वह काफी डर गया, क्योंकि उसे इंग्लिश में बात करनी ही नहीं आती थी और उसके क्लास के बच्चे टीचर से सिर्फ इंग्लिश में ही बात करते थे। अर्जुन को क्लास में कुछ भी समझ ही नहीं आता था और आप लोग तो जानते ही हैं कि जो स्टूडेंट पहले से तेज होता है, टीचर उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको ज़्यादा अच्छे से देखभाल करते हैं। ये सब कुछ को देखते हुए अर्जुन को खुद पर ही डाउट होने लगा। वह हर वक्त बस यही सोचता रहता, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? कहीं मैं गलत सपना तो नहीं देख रहा?
अब कोई क्या ही करे जब खुद को मन में ही ऐसी जंग छिड़ जाए। खैर, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। कमरे में अकेला बैठकर वो माँ की चिट्ठी पढ़ता और रोता। बेटा, हार मत मानना, भगवान सब देख रहे हैं। अर्जुन ने मन लगाकर पढ़ाई की, एग्जाम दिया, लेकिन यहाँ पर आया उसके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अर्जुन को उम्मीद थी कि वो पास हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वह एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। यह वक्त ऐसा था कि उसके लिए पूरी दुनिया खत्म होने जैसा। वो हफ्तों तक डिप्रेशन में रहा। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने ताने मारे, बोला पढ़ाई नहीं होती तो गांव लौट आ, खेतों में काम कर। अर्जुन अब दिन रात यही सोचता रहता, क्या मेरा सपना बेकार था? उसने खाना पीना छोड़ दिया, यहाँ तक कि वापस गांव लौटने का मन भी बना लिया। लेकिन तभी उसे शेखर सर की एक बात याद आ गई। उन्होंने अर्जुन से कहा था, अर्जुन, जो असफलता से डर गया वो कभी इतिहास नहीं बना सकता, इस बात को तुम हमेशा याद रखना। फिर क्या था, उसने जाने का प्लान कैंसिल किया और उस रात वह ठीक से सो नहीं पाया। पूरी रात सोचता रहा और मन में एक बात ठानी और फैसला लिया। अब कोई बहाना नहीं, बस मेहनत और सिर्फ मेहनत। इस साल तो वह फेल हो गया, लेकिन अगले साल उसने फिर से एग्जाम दिया और इस बार पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत और तैयारी के साथ। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठता, यूट्यूब से वीडियो देख देख कर इंग्लिश सीखी, हर सब्जेक्ट को पूरी ईमानदारी से समझा। रिजल्ट आया, अर्जुन ने ना सिर्फ एग्ज़ाम पास की बल्कि जिले में टॉप 20 में भी उसका नाम आया। जब उसने टॉप किया तो अर्जुन की चर्चा पूरे गांव और शहर दोनों जगह होने लगी। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब तारीफ करने लगे। ऐसा तो अक्सर सबके साथ होता ही होगा, जब आप कुछ करने जाएंगे कुछ अच्छा और अगर आपने गलती से भी किसी को बता दिया ना, तो वो लोग बोलेंगे अरे यार मत कर, तुझसे नहीं होगा। लेकिन जब आप कर लोगे ना उस काम को और अगर आप सक्सेस हो गए तो वही लोग बोलेंगे मुझे तो पता था तू कर ही लेगा। ठीक वैसा ही अर्जुन के साथ हुआ। माँ बाप की आंखों में गर्व था और शेखर सर के चेहरे पर मुस्कान। लेकिन अर्जुन को पता था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अपने सपनों की मंजिल तक पहुंचना। अर्जुन ने डिसाइड किया वह यूपीएससी का एग्ज़ाम देगा। उसके लिए दिल्ली जाकर पढ़ाई करना था क्योंकि वहाँ पर कोचिंग्स अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, वो थी पैसों की प्रॉब्लम, जो कि हम मिडिल क्लास फैमिली या उससे जो भी नीचे क्लास के होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर जगह हर चीज़ में पैसे ही बीच में रुकावट बनते हैं। अर्जुन ने सोचा अब पैसे कहाँ से आएंगे। इस पर माँ ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। माँ ने अपने गहने गिरवी रखे और पिता ने जमीन का एक टुकड़ा बेच दिया। अर्जुन को समझ आया कि उसके पास अब ना हारने का विकल्प था और ना बहाना बनाने का। दिल्ली की जिंदगी आसान नहीं थी। भीड़ भाड़, रेंट, खाना और कोचिंग की फीस, सब कुछ बड़ा ही टफ और मुश्किल था। अर्जुन एक छोटे से रूम में 5 लोगों के साथ रहता था। रात को छत पर बैठकर पढ़ता क्योंकि रूम में जगह ही नहीं होती। हर दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़ने से होती, फिर क्लास में घंटों की सेल्फ स्टडी। जब भी थक जाता माँ की चिट्ठियाँ पढ़ता, तू हार मत मानना बेटा, हम सबको तुझ पर विश्वास है। धीरे धीरे कोचिंग में टीचर्स को उसकी लगन समझ में आने लगी। वे उसे दूसरों को पढ़ाने का मौका देने लगे। अर्जुन अब अपने जैसे कई गरीब छात्रों को फ्री में गाइड करने लगा। उसकी कहानी वहाँ मौजूद कई युवाओं को प्रेरणा देने लगी। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था कि फिर एक बार लाइफ ने टर्न मारा। कहते हैं ना, सफलता इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। जब उसने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का तो उसका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। यह झटका अर्जुन के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन इस बार वह नहीं टूटा और ना ही हताश हुआ। उसने खुद से कहा, अब गिरा हूं तो और मजबूत होकर उठूंगा। अर्जुन ने फिर से तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन सभी छात्रों के लिए जो उसके जैसा बैकग्राउंड रखते थे। उसने पढ़ाई के साथ साथ फ्री वर्कशॉप और वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। अर्जुन ने इस बार खुद को पूरी तरह झोंक दिया, दिन रात का फर्क मिटा दिया, हर सब्जेक्ट की गहराई में उतर गया। उसने खुद से एक वादा किया था,
अगर इस बार भी हार गया ना तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वह जानता था कि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि उसके माँ पापा की कुर्बानियों, टीचर के आशीर्वाद और उसके अपने सपनों की परीक्षा थी। दोबारा फिर से एक बार अर्जुन के लाइफ में वही पॉइंट आने वाला था। रिजल्ट वाले दिन सुबह से ही अर्जुन बेचैन था। जैसे ही लिस्ट निकली उसने वेबसाइट खोली। उसका नाम ऑल इंडिया रैंक 27 अर्जुन कुमार की तरह चमक रहा था। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर उसने कर दिखाया। वो चुपचाप कुछ देर तक स्क्रीन को देखता रहा। आंखों से आंसू बह निकले। उसके पूरे कमरे में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उसका दिल खुशी से इतना उत्तेजित हो रहा था, इतना उत्तेजित हो रहा था, मानो जैसे निकलकर हाथ में आ जाएगी। फिर उसने अपनी माँ को कॉल किया। माँ, तुम्हारा बेटा अब अफसर बन गया। माँ सिर्फ रोती रही, सिर्फ गर्व, प्रेम और खुशी के आंसू लिए। यह बात पूरे गांव में फैल गई। जब अर्जुन गांव लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। वही लोग जो कभी कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग उसका सम्मान कर रहे थे। शेखर ने अर्जुन को गले से लगा लिया और कहा, मैंने कहा था ना बेटा, तू कर दिखाएगा, तुझ में कुछ खास है। अर्जुन के अफसर बनते ही पूरे गांव की काया पलट हो गई। अर्जुन अफसर बनने के बाद गांव में एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किया, जहां वह खुद पढ़ाने लगा। उसका लक्ष्य था कोई भी बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे ना रहे क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। उसने अपने जैसे कई युवाओं को यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंक एग्जाम्स में सक्सेस पाते देखा। अब लोग अर्जुन को सिर्फ एक अफसर नहीं बल्कि एक प्रेरणा के स्रोत मानने लगे। जब अर्जुन का इंटरव्यू हुआ तो उस इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि अर्जुन, आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली इस सफर में? इस पर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब सब लोग कहते हैं ना कि तुम हार जाओगे, उस वक्त खुद से कहना अब तो जीत कर ही दिखाना है। अर्जुन ने कहा, भले ही यह कहानी यहाँ पूरी होती हो, लेकिन यह प्रेरणा कभी खत्म नहीं होती। हर अर्जुन और बाकी बच्चों के भीतर एक ज्वाला होती है, बस उसे जलाए रखने के लिए जरूरत होती है विश्वास, मेहनत और हिम्मत की। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।